गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। राजा अपनी महिमा दिखाते थे कि जब एक आदमी राजा के पास 200 हाथी बंधे हुए हैं तो कितना सक्षम होगा। यह प्रभुता थी उनकी। तो परमात्मा कहते हैं क्या बहादुर बांधे हाथी, द्वारका गाथी बांध के क्या फूला समाता है। कल मृत्यु हो जाएगी, परसों गधा बनेगा। फिर क्या बताते हैं, कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। जो भक्ति नहीं करते, इस संसार के झूठे सुख, इन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन नाश कर देते हैं, वो अंत समय में ऐसे पछताएंगे जैसे हारने के बाद जुआ खेलने वाला जुआरी हाथ मसलता जाता है सर्वनाश करा के। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ने पूछा कि आप जी कह रहे हैं कि जो तत्परम से परिचित हो जाते हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित, वो केवल यहाँ जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो तत्परम क्या है, ऐसा वो तत्परम क्या है, कौन है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में श्लोक में अपनी भक्ति के लिए कहा कि अर्जुन तुम मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र उसने बताई दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा केवल एक ओम ब्रह्म है। और ये नाड़ी, ये हमारे धर्मगुरु कौन से मंत्र देते थे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। इन मूर्खा ने पूछा तुम लाए कहां से ये मंत्र। जब गीता जी को सर्वधार्य मानते हो और गीता जी में जो वर्णन किया है हमें वही करना चाहिए था, इसके अलग करते हैं तो मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बताई दिया कि मेरा तो केवल ओम मंत्र है। पूरी गीता जी में इस ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है ब्रह्म साधना का। फिर गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और उसमें सांकेतिक है। वो ओम तो स्पष्ट है, उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल एक ओम, ये ओम तत्सत 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। इसकी 3 विधि से ही जाप है, त्रिविध है, समर्थ है। ओम तत्सत
इति निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, डायरेक्शन, उसमें कोई अग्रम मग्रम नहीं रहती। जैसे कोई अधिकारी निर्देश दे दिया तो उसको, उसके अनुयायियों को, उसके फॉलोअर्स को, यानी उनके नौकरों को फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता कि डायरेक्शन है साहब की, तो अटेंशन हो जाते हैं, फाइनल होता है। तो ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का। प्राप्ति मीन उस लोक में जाने का जहां वो सुख सागर है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां जाने का ये मंत्र है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता बताता है कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना तो मेरी भक्ति कर, मेरा भक्त बन, और युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अपने आत्माओं इसे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि एक तो जैसे ये हठ योग बताता है कोई साधक, कोई संत, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये दंत कथा है, लोक वेद है, ये मनमाना आचरण है। किसी भी सदग्रंथ में इस हठ योग का प्रावधान नहीं है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और सिमरन भी कर। तो इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा है, नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम ओम कर्तुम समर, किलबे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर या भक्ति कर। ये तो ब्रह्म सत्र का ज्ञान उसने दिया है कि ओम का जाप करना, मेरी शरण में रहना। वो भी गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। फिर वो वेद ज्ञानदाता ऑप्शन छोड़ देता है 40वें अध्याय के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मेरा सिमरन करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहां हम फिर आते उसी प्रसंग पे कि वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, और यहां ये कह रहा है कि युद्ध भी कर। गीता ज्ञानदाता भी वही है, कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, और मेरे ही अंश में मैं जब सिमरन करता हुआ तू छोड़कर जाएगा तो शरीर तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में भावित रहेगा। इसने अपनी स्थिति बताई दी है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे ना मेरी मिटे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 के अंदर कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सबरमंडों की रचना की है, तो गीता ज्ञान, इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो समर्थ शक्ति, वो सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, और केवल उसी की भक्ति करो। तो इन हमारे धर्म गुरुओं की अकल मारी जा रही थी और रोज पढ़ा करते, पढ़ने की सलाह देते थे, स्वयं भी घोट रखा था, अनुयायियों को भी कहा करते डेली एक अध्याय पढ़ो। तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का जिसका ज्ञान कति नहीं। गीता जी बता क्या रही, उसके विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वतम स्थानम, शाश्वत सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो, और जहां गए प्राणी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। वो परमात्मा अन्य है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बता रहा है कि मेरी भक्ति कर तो मेरे में समर्पित हो, और युद्ध भी कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है। जहां साता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर तुरंत कहता 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परमेश्वर की भक्ति जो करता है
उस तत्व ब्रह्म की, वो उसी को उस भक्ति की शक्ति से, उन मंत्रों की शक्ति से उसी को प्राप्त होता है। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो कहाँ रहता है और उस साधक का की क्या स्थिति होती है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनका पिता ये ब्रह्म सरपुरुष, ये भी नासवान, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी कहा कर सुना करते थे इन अज्ञानी धर्मगुरुओं से, जबकि इनकी हिस्ट्री में, इनकी जीवनी में लिखा है, श्री देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के पृष्ठ 123 पर विष्णु जी स्वयं अपनी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं और ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, हमारी जन्म मृत्यु होती है। और तुम ही नित्य हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान भी कहते हैं, माता यदि उसके बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वो आपके पुत्र हैं, तो क्या मैं आपका बच्चा नहीं? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले आप ही हो। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा जी नासवान, विष्णु जी नासवान, शिव जी नासवान, शंकर भगवान नासवान, इनके पिता नासवान, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया है 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि ये दोनों नासवान हैं और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, वो भी नासवान है, ये भी नासवान है। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, इसका कितना क्षेत्र है, ये कितना स्वामी है, कितना भगवान है, कितना राम है, ये कितना व्यापक है। 21 ब्रह्मांड है इसके। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है। इसको सरपुरुष कहा है। सर माने नासवान। और दूसरा जो प्रभु गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में बताया, वो अक्षर पुरुष है। अक्षर का अर्थ होता है जो सर ना हो, अविनाशी, जिसका नाश ना हो। लेकिन ये कितना अविनाशी है, ये इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष नहीं है, अविनाशी नहीं है। इसका आगे निर्णय दे दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, पुरुषोत्तम, वास्तव में सही और श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वो परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहां थोड़ी सी इनकी आयु की गणित की रीति से आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, रोजगार के लिए, निर्वाह के लिए अपने बेटा और बेटियों को 15-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो और कहते हो कि बेटा खूब अपना शिक्षा ग्रहण करो, ट्यूशन भी लगवा लो, सारा कुछ करते हो, पैसा भी लगाते हो, समय भी उनको पूरा देते हो, और रास्ते अवास्त फिर बाद में क्या मिलता है? 10% स्टूडेंट्स को 20% मुश्किल से कोई नौकरी रोजगार प्राप्त होता है ना, बाकी वही काम करते हैं जो हम डेली कर रहे होते हैं, पहले कर रहे होते थे। अब वो तो केवल एक पेट के लिए,
और केवल इस समय वर्तमान के लिए। और हमने जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, और ये परमात्मा की शरण में पाछे ये नहीं रहेगा। ये आप विशेषकर नोट कर लेना, इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी, इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा के समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका अकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। और कोई संस्कार का दुख आवेगा तो परमात्मा ऐसे टाल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या बताते हैं कि जो इस परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो भक्त संत, वो फिर उनके लिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप देखना, जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है और जिनको 4, 5, 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या स्थिति थी और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, इस परमेश्वर के हाथ में कलम है और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है, ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास प्रार्थना ये करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए और यहाँ से सीडी वगैरह ले जाके घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे और आप भी घनी अच्छी तरह सुने, तो फिर आपको यहाँ का भी सुख मिलेगा, संसारिक सुख आपको इतने देगा, आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सारा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी, दाता ने देनी, हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के। दाता आप तो कह रहे तो दुश्मन है और ये फिर देने लगे आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सीधी नीयत हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ रही है, कहीं चले झाड़ा लवाया वहां, बस दुख हो रहा है, महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर जा, वो अपना राज्य, हम अपना राज्य। दास ऐसा नहीं चाहता और ना ऐसा करेगा। आपको सुख देंगे लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 हो रहे होंगे आपके ऊपर, अगर यहाँ से टल गए तो परमात्मा दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को, और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने घोट रखी थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी और फिर एक रस हो जाएंगे, को डगमग करनिया नहीं रहेगा, बीच में अटपट करनिया। तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह ज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, बे मतलब। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो अब इन भगवानों की थोड़ी सी आयु बताते हैं आपको, जो गॉड कबीर गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है उसके आधार से। ब्रह्मा जी की आयु तो हमारे ये धर्म गुरु भी बताया करते थे
कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का बताते थे। एक चतुर्युग में कितना समय होता है? जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे। ये एक चतुर्युग में, और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का इन देवताओं का एक वर्ष। ऐसे बने हुए महीनों का और ऐसे बने हुए वर्षों, एक वर्ष बना 12 महीने का, तो ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। अब पुण्यात्मा देखो, अब हम अपने से तुलना करें, 60, 65, 70, 80 साल की उम्र है मनुष्य की आज, और इनकी कितनी होगी गिनती ना हो। तो इसलिए इस प्रकार 100 वर्ष की आयु श्री ब्रह्मा जी की है, और ब्रह्मा जी से 7 गुनी ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की। इनकी ये सतिथि है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, और शंकर जी की 4900 वर्ष, 4900 वर्ष। और ऐसी ऐसी आयु वाले शंकर भगवान 70,000 मर लेंगे। जब 70,000 शंकर जी की मृत्यु हो जाएगी, 70,000 शंकर मर जाएंगे शिव, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा सरपुरुष, और एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। फिर ये सारे जीव इंक्लूडिंग दुर्गा और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश वाली सब आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर नष्ट हो जाएंगे। ये आत्माएं ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएंगी, और वहां फिर क्या है, इस ज्योति निरंजन का शरीर और दुर्गा का एकदम युवा बन जाते हैं, वहां जाते ही। केवल इन दोनों की उत्पत्ति प्रथम होती है वहां ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखते हो गेहूं के अंदर गेहूं कणक डाल रखी है, उसमें अपने आप सुरसी डोरे बन जाते हैं। तो उस जिस लोक में ये जाएंगे, जाते ही इनके ऐसे दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं। फिर इनसे सभी आत्माएं जो दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, वो दोबारा फिर इसी तरह वहां इनका जन्म प्रारंभ होता है। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि शुरू होती है। तो जैसे 70,000 शंकर जी के मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, सरपुरुष की मृत्यु हुई, तो ये एक युग हो गया। एक युग किसका? अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब अक्षर पुरुष की आयु बताते हैं आपको। ऐसा एक युग बना, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन है उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि है। इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ये हमारे अज्ञानी धर्मगुरु अनुवाद करते समय गलती किए हुए हैं। उसमें ब्रह्मणे माने उस वहां पर चतुर्युग नहीं है, ओनली सहस्र युग लिखा है, 1000 युग लिखा है। इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मा जी का बता दिया कि ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। नहीं, वहां चतुर्युग नहीं है। ध्यान से पढ़ना उसको दोबारा, ओनली युग है। तो 1000 युग ऐसे बने हुए युग, 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, और इतनी ही रात्रि होती है। जब अक्षर पुरुष का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड विनाश हो जाता, पूरे 21 ब्रह्मांड का। और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के एक कोने में वहां रख दिए जाते हैं। उसके उपरांत फिर से 21 ब्रह्मांड का निर्माण होने लगता है। बहुत समय तक लगता है इसमें दोबारा। जैसे ये आजकल साइंटिस्टों की जहां पहुंची है, ये तो एक बहुत निम्न स्तर का ज्ञान है।
कि अपने आप ये इतने समय में पृथ्वी बन गई, इतने समय फलाना बन गया, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। और वो 1 सेकंड में बना दे, 1 सेकंड में, एक वचन में फिर से असंख्य ब्रह्मांड रच दे उस समर्थ परमात्मा। लेकिन उसने विधान बना के छोड़ दिया, इस पे साइंटिस्ट अपना अनुसंधान करते रहेंगे, इसी में मर जाएंगे। ये भगवान का अध्यात्म के निकट भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि दूर कर रहे हैं जनता को। अब क्या होगा कि ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग की रात, ऐसे 30 दिन रात के, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए महीने, और फिर 100 ऐसे बने हुए वर्ष के 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब लगाओ हिसाब। अब परमात्मा क्या कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, जिसकी आयु है मृत्यु भी होगी। सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी, अंत में फिर भी मृत्यु होगी तेरी। क्यों? क्योंकि आपके वो सतगुरु, वो संत नहीं मिले। कौन से संत? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने मुख्य यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, लौटकर संसार में कभी नहीं आती। तो यहां क्या बताते हैं, जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी यही प्रमाण है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है, वो कबीर परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे परिचित नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में भी यही स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता है, कोई असंभुवात कहता है। संभुवात माने जन्म लेने वाला, असंभुवात के वो कभी जन्म लेता ही नहीं, वो अविनाश, वो अजन्मा है, निराकार है। कोई रामकृष्ण रूप में मानता है संभुवात, तो वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत नहीं मिले तुझे जो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में पुण्यात्मा वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इसको चाहे अभिमान समझ लियो और ते सच्चा ज्ञान समझ लेना, ये आपकी बुद्धि के सत्र पर डिपेंड करता है। और फिर इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे उनका भी थोड़ा विवरण कराते हैं। जिनको परमात्मा मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया और खुद गवाह बनाए सतलोक सचखंड ले जाकर, वो तत्वदर्शी संत थे। उनकी किसी ने सुनी नहीं और उनको आदेश भी दे दिया गया था कि अभी ये भोली आत्मा इस अनमोल ज्ञान को ठुकरा देंगे, ये छुपा के रखना। तो कौन कौन थे वो तत्वदर्शी संत? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा,
अब जिला बागपुर हो गया बताते हैं, पहले मेरठ था, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान था, परमात्मा से परिचित हुए थे, लेकिन इनको मालिक ने आदेश दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान की तो बाहर ना जाए, अभी इसको अभी सार्वजनिक ना करना। यदि ये सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो कहते हैं ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। ये बिचली पीढ़ी है 5500 वर्ष, जब कलयुग बीत जाएगा तब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। तो आपके लिए ये सब कुछ छुपा के रखा था दाता ना, यू खजाना, और इस दास को दे दी इस खजाने की चाबी और कह दिया बेटा खोल बखेर दे अपने भाई बहनों के लिए। तो ये आपके ऊपर ये बिचली पीढ़ी, तो ये तत्वदर्शी संत थे, इनकी जो अमर वाणी है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से मेल खाती है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो स्पेशल ज्ञान दिया ही है कबीर परमात्मा ने। पहले कहा था कि जो 12वां पंथ होगा गरीबदास वाला पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः होगी, पुनः जो है प्रकट करवाऊंगा। क्योंकि कबीर सागर में बीच बीच में इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर से हटकर भी ज्ञान घुसेट दिया घना रियल ज्ञान में। तो इसलिए गरीबदास जी के द्वारा ये यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया और फिर उन कोड वर्डों से इस दास को परिचित करा के उन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाला। अब आपके सामने वो कैप्सूल बना के दे दिए, आप खाओ और 101 पीढ़ी आपकी पार होएगी, जब लगे रहे तो 101 पीढ़ी। और ये संसारिक सुख तो यहाँ परमात्मा मुफ्त में देगा, आपको रूंगे में देगा। जिन सुखों के लिए जिस धन के लिए आप भटक रहे थे ये तो आपको फ्री में देगा। आप सोच भी नहीं सकोगे कैसे बरकत करेगा आपके घरों में, कैसे आपदाएं टालेगा आपकी, और फिर मोक्ष भी देंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं कि तत्वदर्शी संत ये महापुरुष थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। ये यथार्थ जो सार नाम है, कहता है इसका तो जिक्र भी ना कर देना किसी को। जब ये नकली संतों पंथों का हाथ लग जाते, ये मंत्र जो दास आपको दे रहा है कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें से इन अनाड़ियों ने, जैसे एक मोटर होती है, राम कार होती है, तो किसी ने तो स्पेयर पार्ट की दुकान में से एक बैरिंग खरीद लिया और किसी ने एक व्हील खरीद लिया, टायर ले लिया, किसी ने स्टीयरिंग ठा लिया और वो नौका हट जा गाड़ी आ गई, राम या गाड़ी बन गई। एक पहिए ने घुमाते फिरे, जैसे कोई तो किलंग किलंग नाम दे, कलंग श्रंग किलंग, कोई हरंग हरंग देता है, कोई ओंकार ओम ओंकार ये अटबट देते हैं। तो ये जो मंत्र ये लोग देते हैं, जैसे कोई सोम सोम देता उसके 2 ऐसे कर लिया कोई बात है, परमात्मा की वाणी से सोम शब्द चुरा लिया। जैसे किसी के घर से मोटरसाइकिल उठा लाओ चोरी की, उसने फिर इसको चलाने का तरीका क्या बता रहे हैं ये कि इस सोहम के 2 भाग कर लो, 100 अंदर 100 बाहर, हम अंदर। यानी मोटरसाइकिल बीच तक काट दी, जो इसने इधर घुमा दो, इसने इधर घुमा दो, बढ़िया गाड़ी बन गई। इन मूर्खान क्या है का पता नहीं। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल, बेखों यानी पंथों के, बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कहते हैं कि इन बेखों के कितने पंथों के झुंड फिरते हैं, परमात्मा की बाणी चुरा के, बाणी चोर कठोर, और इतने ढीठ बना दिए
लड़ने को तैयार हो जाते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मरने कटने को तैयार हो जाते। क्या साधु संतों के ये लक्षण होते हैं? बेखों के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यही धक्के खाएंगे ये लोग जो इस सत नाम और सार नाम, इस कंप्लीट कोर्स को नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम फिर उस प्रसंग पर आते हैं। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। वो संत ना मिले आपको, तत्वदर्शी संत नहीं मिले। वो तत्वदर्शी संत जिन महापुरुषों से दास कलयुग में परिचित है, वो उनके शुभ नाम आपको अभी बताए। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने, जिला जज्जर वाले ने अपनी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, लिखाई है। तो वो क्या कहते हैं? परमात्मा की महिमा बताई है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। कि जहां शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अनमिलना वही है जो लिख रखा है आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सबने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है। पहले कम से कम माता पिता, दादा दादी कोई गलती करता, बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए, भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान वाली तो बात ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत 2 पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ ने घूटी ला के कोई कितना पड़ा है, कोई कितना पड़ा ना, बच्चों के साथ कोई लिंक रहा। तो इस प्रकार ये हमारी सारी नैतिकता का भी नाश हो गया। तो क्या बताते हैं, आप दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मान के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूँ, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता, वो भी अपना सा दिखाई देता है। और जब वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो, नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो एक खचड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया है, अब ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा। तो वो जो मेहर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था, और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय में बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई दुख है नहीं। अपने आत्मा आप यहाँ आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको? वो जानबूझ कर अपने स्वभाववस्था आप कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो तो यहाँ को बैठ गया, मैं बैठूंगा। या धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछ रहे, कितना चद्दर बिछा और लेट जाओ, बना बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी, और यहाँ पर सारे सदा व्रत खोल रखा।
चाह की केटली भर के दर रखी, अड़ाओ गिलास रुपयो गटगट की तब बैठ के। तो यहाँ आपने यहाँ क्या दुख है, क्या द्वेष है किसके साथ? तो वहां सतलोक की मिनी रिहर्सल है। वो वाला सुख तो यहाँ स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल है ये। तो जब आप वहां जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र आपका अपना इंडिविजुअल है। जैसे यहाँ प्रत्येक का स्वभाव है, बड़ी कोठी हो, हैं आगे लान हो, उसमें तालाब बना हुआ हो, कहीं फुहारे चल रहे हो, बाग बगीचे हो, हैं और अंगूरों की बेल लगी हो, कभी घूमते घूमते खा लें, वहाँ सैर सपट्टा करें, कभी तालाब में नहा लें, बैठ के गप्पे मारें कितना बैठ। तो ये यहाँ का किया हुआ तुम्हें वहां मिलेगा। अब आप स्टूडेंट हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, और जो स्टूडेंट यहाँ की ये कर रहा है, यहाँ की संपत्ति जोड़ने में लग गया, वो विद्यार्थी नहीं है, वो भक्त नहीं है। आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बनाओ, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान की आवश्यकता बनाओ, जैसा आपकी सुविधा भगवान ने आपको प्रारब्ध में दिया उतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं। आज की वर्तमान की आवश्यकता है मोटरसाइकिल, कार है, व्हीकल है, ये भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आप देख लेना, विश्वास रखना, सच्चे दिल से लगे रहना। जो वर्तमान आधुनिक आवश्यकता है आपकी सारी पूरी करेगा आपको परमात्मा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल जरूरत है वो ही देगा, तो आप याद रख लेना। लेकिन सदुपयोग करना, सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना कर रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहां वो सारा सुख वहां सतलोक के अंदर है। तो वहां राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी। जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी, जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक में बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में, और भूंड और भूंडनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे, और बना के उसके गोले और बिल में ठोक ले, और उन इकट्ठा करते करते वो पशु के पैर का नीचा आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं, और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछे के हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से। तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये आपका घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं, जे बकवाद करेगा तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए तुमने, किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम, अभी तो आप काल की फर्द में बैठे डे हुए, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के, ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा, और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 बल जन्म तो पाया, जब से हमसे बिछड़े भाई 60,000 जन्म तुम पाई। कि जब से आप सतलोक से बिछड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को, अन्य की तो गिनती नहीं कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, वो सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया,
उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू सुख के चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जा समुद्री, रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहां जाने की ट्रेनिंग और वहां जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर कि आपकी मृत्यु यहाँ तो होगी, यह तो आपने भी पता है। कोई ना माने वो तो मूर्ख ही होगा कि मरा को नहीं। वो दूसरी बात है, अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में। और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो, परिवार को यूं आपका नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहाँ से हुए? काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी। तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बनाकर जीना पड़ेगा अपने। तो यहाँ से तो मृत्यु होगी होगी, फिर क्यों ना आशा वहां जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनकी प्रति है। लेकिन ये आशा रखें कि ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहाँ से चलने मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुणगार है वो कि वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटाकर वहां जोड़ो। और जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहां की आस बना के जीवांगे, वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हियर से स्टोरी नहीं है, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य मानना। अब क्या बताते हैं, इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावरण दुमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, इन चंद पंक्तियों में परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ बता दिया आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताया है कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा और कौआ हंस बुगारे बुगला। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की न्या। ओए है, ये मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला तुझे। आपने अच्छी साधनाएं की, जो यहाँ की दंत कथाएं हैं या वेद हैं, इनके आधार से साधनाएं की, आप राजा भी बन गए और इंद्र तक की पदवी आपको प्राप्त हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर ली, फिर भी जन्म मृत्यु आपकी समाप्त नहीं हुई। अब जैसे
फिर क्या बताते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आप जी जैसे अब वर्तमान में प्रत्येक भक्त जो भी नर या नारी परमात्मा की भक्ति के बिना टिक नहीं रहा, टिक ही नहीं सकती आत्मा, क्योंकि इसको भगवान की जरूरत है। और जब से ये उससे बिछड़ी है उसी समय इसका एहसास हो गया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहब, सर क्या नाम है आपका? अजमेर दास मेरा नाम है। गांव मेरा आएगा सतनौर, तहसील गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट हुशियार, पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? मैं पहले फ़ौज में था, अभी फ़ौज से रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से मई 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सतपाल जी की शरण में था और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई भक्ति करता था जी। सर सतपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की और उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? मैंने सतपाल जी की बताई हुई भक्ति कम से कम 4 साल की जी। उसमें लाभ तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी। ये सोचते थे कि परमात्मा की शरण में लगे रहो, कभी ना कभी तो परमात्मा दिया करेंगे, बस उनके बताए हुए अनुसार मैं भक्ति करता रहा। लाभ मेरे को कोई नहीं हुआ, उल्टा मैं जैसे था विषय विकारों में वैसे ही विषय विकारों में मैं आगे चलता रहा जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था पहले जी जागरण में, 2010 में भी, फिर साधना पर। हम लोग सोचते थे कैसा संत है संत रामपाल जी महाराज, जब देखो किताबों में कभी गीता खोल देता है, कभी बाइबल खोल कर बताता है, कभी अपना गुरु ग्रंथ साहब खोल कर बताता है। ये देखो बताते थे रामपाल जी महाराज, देखो ये धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग कैसे भक्ति करते तो सब ऐसे ही बोलते थे, ये तो ऐसे बोलता है, धर्म ग्रंथों में तो कुछ और लिखा होता और हमारे को कुछ और भक्ति बता रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ख्याल आया कि जब भी संत आए इस धरातल इस जमीन पर, तब उनको सबको दुत्कारा गया। जैसे गुरु नानक देव जी हुए, उनका घर से निकलना मुश्किल हुआ, ईसा मसीह को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया। जो भी संत जितने भी आए धरातल पर, उनके साथ दुनिया ने किसी ने अच्छा नहीं किया। तो हम यही सोचते थे कहीं यही पूर्ण संत ना हो संत रामपाल जी महाराज, और हमारी भक्ति ना रह जाए कहीं। फिर कुछ कारण हमने SMS किया, जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने SMS किया कि ज्ञान गंगा पहुंच जाए हमारे पास। उसी समय 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई। तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं फरोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द फरोला। उसमें लिखा था, माया आदि निरंजन भाई, आपे जापे आपे खाई, ओम सोहं का है खेला। और ये मैं क्या, ये तो हमारे सतपाल जी बताते हैं कि ये सोहंग शब्द तो है जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, कहीं इश्तिहारों में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं तो होश चक्कर खा गया। रही जो हमारे को सतपाल जी ने भक्ति बताई वो तो रामपाल जी महाराज ने किताबों में भी हमारे को प्रमाणित कर दिया। ये तो आपे जापे आपे खाई। तो हम तो उसी दिन से प्रण लगा लिया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके सिवा इस धरती पर कोई भी संत नहीं है। तो हम ज्ञान गंगा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य कोई संत नहीं है, तो सर समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज का, सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे नैन बिलोच, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ कहे 18 बोध। परमात्मा रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आए हुए हैं, वो सारे वेद सारे शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब सब में प्रमाण है। गुरु नानक देव जी ने भी किया, सोई गुरु पूरा खवावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर परमात्मा कहते, जेकर पंडित पढ़िया पोथी, 2 अक्षर 2 नामा। हमारे संत हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारे बाइबल सब की पहचान है कि गुरु पूरा कैसे होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने तो परमात्मा को पहचान लिया और रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। कि फौज में था उधर तो ड्रिंक करते थे, लेकिन रामपाल जी महाराज की शरण में आने से नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माइग्रेन था
और उसको छींकों की बहुत बीमारी थी, वो हटती नहीं थी। हमने रामदेव बाबा की बहुत दवाई ली और अब सिर में जो फिजियोथेरेपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारी भक्तमती की फैमिली की सारी बीमारी दूर हो गया और मेरे सारे विषय विकार खत्म हो गए। और लाभ, एक बार सत्संग में हम लोग जा रहे थे, सत्संग के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी तो नहीं था, जो बादरे होते हैं ना ऐसे थोड़ा ईंटें रखी हुई, वो ऐसे उस पर चढ़ कर गिरा तो मेरा नीचे वाले पैर से ईंट खिसक गया और मैं बिना सपोर्ट में 4 सेकंड या 5 सेकंड में ऐसे बिना सपोर्ट के खड़ा रहा। जब मैं देखा तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मैं पकड़ा मैं बच गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी। और हम लोग पहले घर में क्लेश रहता था हमारा आपस में, लेकिन गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे घर में बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। जब हम लोग खुश हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारी 2 बेटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर, पहले आपने सतपाल जी महाराज को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मनुष्य जन्म को रोग लगा हुआ है, जन्म मन का रोग लगा हुआ है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल जाते हैं। यदि हमारे को सतपाल जी से आराम नहीं है तो हमने गुरु बदल लिया, तो हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया, हमारे को परमात्मा का सही रास्ता मिल गया और गुरु बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु 10 पांचा। तो परमात्मा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप गुरु की तलाश करो, जब आपकी गुरु सही मिल जाए तो आप उनके बताई हुई भक्ति करो। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि हम रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे को सत्य भक्ति बताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपनी अपनी लोक वेद को, किसी ने राधे श्याम राधे दप बता दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बता दिया, वो कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे को भक्ति विधि बताते हैं वो बिल्कुल ऐड है सारे ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल ऐड है कि परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से है। तो हमारे रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई BA कोई MA, कोई आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आप गुरु जी का रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और सुनने के बाद निष्क्रिय निकालो कि कौन सच्चा कौन झूठा, और आप पढ़ो कि हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, बाइबल में क्या प्रमाण है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और आप रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? साधना चैनल पर जब प्रोग्राम आता है गुरु जी का, तो नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करो, वो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट पर रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोल रखा है, तो वो आपको उधर नामदान नज़दीक के नज़दीक नाम केंद्र पर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उधर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।